आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का एक फॉर्मूला लिखाएंगे, पी ए डैश बी मतलब ए ऑब्लिक बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी हैज ऑलरेडी बीन ऑकर्ड। इसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए डिवाइडेड बाय सेम थिंग, नीचे फिर से लिखेंगे पी ए इंटू पी बी ऑब्लिक ए प्लस पी ए डैश इंटू पी बी ऑब्लिक ए डैश। अब एक सम करेंगे इसके ऊपर। ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम शीट, उसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, a contractor submits separate bids for constructing and furnishing a building. He estimates that he has half a chance of getting the construction contract. मतलब probability of construction contract is 1/2. He further estimates that he has a 2/3 chance of getting the furnishing contract, assuming he has got the construction contract. मतलब probability of furnishing contract assuming he has got the construction contract, इसका है 2/3. In case the construction contract is not awarded to him, अगर construction contract उसे नहीं दिया जाता है, then his chance of getting the furnishing contract is only 1/4. मतलब अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसे नहीं दिया जाता है और तब उसको फर्निशिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने का चांस है 1/4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज नॉट गेटिंग द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट assuming that he has already got the furnishing contract. फर्निशिंग कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है, ये है क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P CC डैश इंटू P FC ऑब्लिक CC डैश, नीचे P CC डैश इंटू P FC ऑब्लिक CC डैश प्लस P CC डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब P CC इंटू P FC ऑब्लिक CC। तो P CC डैश, CC अगर हाफ है तो CC डैश कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, तो ये रहा हाफ इंटू FC ऑब्लिक CC डैश मतलब 1/4, नीचे भी 1/2 इंटू 1/4 प्लस CC का मतलब हाफ 1/2 इंटू FC ऑब्लिक CC मतलब 2/3, तो ऊपर हो गया 1/8, नीचे 1/8 प्लस 2 कैंसिल 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, बेस थ्योरम में यहां पे जैसे 2 केसेस था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और फर्निशिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब यहां पे 3 केसेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, there are 3 identical boxes containing the following number of red and white balls. Box 1 रेड बॉल 1 है, व्हाइट बॉल 2 है। बॉक्स 2 2 रेड बॉल, व्हाइट बॉल 1 है। बॉक्स 3 2 रेड बॉल 2 व्हाइट बॉल। One of the boxes is selected at random. एक बॉक्स को पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे and a ball is drawn from it, और उससे एक बॉल निकालेंगे। Assuming the ball is red in color, मान लेते हैं बॉल रेड कलर का होगा। Find the probability that it came from first box. First question. Assuming the ball is red in color, मतलब रेड पीछे आ जाएगा।
इट केम फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स, मतलब ये होगा बॉक्स 1। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 1। नीचे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, नीचे अब तीनों को लेकर आना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 1, ये वाला कॉपी हो गया। सेम थिंग बॉक्स 2 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 3। चलिए आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1, 3 बॉक्स है तो 1/3 चांस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2, इसका भी 1/3 चांस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3, इसका भी 1/3 चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 में कितना रेड बॉल है, एक बॉल है आउट ऑफ 3, तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 2, बॉक्स 2 में रेड बॉल 2 है आउट ऑफ 3, तो 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 3, रेड बॉल 2 है आउट ऑफ 4, तो 2/4, मतलब 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बॉक्स 1 मतलब 1/3, रेड ऑब्लिक बॉक्स 1 मतलब 1/3 हो गया। यहां पे 1/3, रेड ऑब्लिक बॉक्स 1 1/3 प्लस बॉक्स 2 1/3, रेड ऑब्लिक बॉक्स 2 2/3 प्लस बॉक्स 3 1/3, रेड ऑब्लिक बॉक्स 3 1/2। तो ऊपर हो रहा है 1/9, नीचे होगा 1/9 प्लस 2/9 प्लस 1/6। नीचे का एक बार कर लेते हैं, तो 1/9 नीचे एलसीएम 18 ले लेते हैं, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, तो 1/9 9/18 मतलब 1/2, तो 1/9 इंटू 2/1 दैट इज 2/9। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाला ना हम लोग काम आएगा 1/2, थोड़ा ध्यान रखना है। ये हो गया नीचे वाला का टोटल 1/2 आया, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये पार्ट को हटा देते हैं। सेकेंड पार्ट है assuming the ball is red in color, find the probability that it came from the box containing equal number of red and white balls। तो इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट तो आपका बॉक्स 3 में है, मतलब तो आपको लिखना है बॉक्स 3 ऑब्लिक रेड। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 3। नीचे वही वाला बॉक्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ऑब्लिक बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 into probability of red oblique box 2 plus probability of box 3 into probability of red oblique box 3। तो बॉक्स 3 का चांस है 1/3, रेड ऑब्लिक बॉक्स 3 का है 1/2, और नीचे मैंने बताया था 1/2 इन तीनों का टोटल होने वाला है, तो ये था 1/6 into 2/1 दैट इज 1/3 आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है इट केम assuming the ball is white in color, find the probability that it came from either the first box or from the second box। मतलब probability of either from the first box, box 1 provided ball is white in color, union बॉक्स 2 प्रोवाइडेड बॉल इज व्हाइट इन कलर। तो आपको क्या करना है, दो चीज पहले निकालना है। पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 ऑब्लिक
व्हाइट। तो इसका क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 1, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 3। तो यहां पे आपको फिर से ये जानना है व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 1। बॉक्स 1 में कितना व्हाइट है, 2 व्हाइट है, 2 आउट ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 2, बॉक्स 2 में कितने व्हाइट है, 1 व्हाइट है, 1 आउट ऑफ 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 3, बॉक्स 3 में 2 व्हाइट है, तो 2 आउट ऑफ 4 दैट इज 1/2। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 1/3 इंटू व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 1 2/3, और नीचे ये जो है बॉक्स 1 का 1/3 इंटू व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 1 2/3 प्लस बॉक्स 2 का 1/3 इंटू व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 2 का 1/3 प्लस बॉक्स 3 का 1/3 इंटू व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 3 का 1/2। तो ये हो रहा ऊपर 2/9 और नीचे 2/9 प्लस 1/9 प्लस 1/6, मतलब ऊपर 2/9 और नीचे 18। अगर एलसीएम लेते हैं 2 टू द 4 प्लस 2 प्लस 3, तो 1/2, 2/9 डिवाइड बाय 1/2, मतलब 2/9 इंटू 2/1 दैट इज 4/9। तो एक आंसर आया 4/9, इसका आंसर आया 4/9, इसका आंसर हो। अब चलेंगे हम लोग इसी सिचुएशन में बॉक्स 2 ऑब्लिक व्हाइट करेंगे, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड से करते हैं। तो यहां पे करेंगे बॉक्स 2 ऑब्लिक व्हाइट, तो यहां पे बॉक्स 2, यहां पे बॉक्स 2 हो जाएगा और नीचे जैसा था वैसा ही रहेगा। तो बॉक्स 2 का जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 2 1/3 तो रहेगा, व्हाइट ऑब्लिक बॉक्स 2 होगा 1/3, मतलब 2 के जगह यहां पे 1 हो जाएगा। तो ये होगा ऊपर 1/9 और नीचे जो चल रहा था वही चलेगा। तो ये हो गया 1/9, ये हो गया 1/9, ये भी 1/9, तो ये फाइनली हो गया 2/9। तो इसका रिजल्ट आया 2/9। अब फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 4/9 प्लस 2/9, मतलब 6/9 हो गया बेस थ्योरम के ऊपर सम। अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। EX is equal to summation XP। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। A gambler plays a game with A and B. The gambler first takes ₹2 from each of the two players. 2 रुपया दोनों से लेता है, A से भी 2 रुपया लिया, B से भी 2 रुपया लिया। He then rolls 2 dice. If the total score is 4 or below, he pays ₹5 to B, 5 to A, and if the total score is 10 or above, he pays ₹5 to B. What is the expectation of the gambler? मतलब 4 और बिलो एक चांसेस है, 10 और अबव और एक चांस है, और बीच में 5 to 9 भी तो हो सकता है। तो x क्या होगा, उन्होंने 2 रुपया करके A और B से लिया, तो कितना कलेक्ट किया, 4 रुपया कलेक्ट किया।
लेकिन उसमें अगर 4 और बिलो आता है तो मिस्टर ए को 5 रुपया देना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे -1 का नुकसान है। 10 और अबव में भी 4 रुपया कलेक्ट करेंगे, 5 रुपया मिस्टर बी को देंगे, तो यहाँ पे भी -1 का नुकसान है। लेकिन 5 to 9 में किसी को भी देना नहीं पड़ेगा, तो पूरा का पूरा 4 रुपया फायदा होगा। तो ये था x मतलब गेन। प्रोबेबिलिटी 4 और बिलो 2 डाइस फंडा में आइए। 2 डाइस में क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और बिलो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो 4 का 3/36, 3 का 2/36 और 2 का 1/36। एलसीएम लेकर 6/36 मतलब 1/6। तो ये था 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और अबव मतलब 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 मतलब 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36। 6/36 मतलब 1/6। तो ये भी 1/6। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, तो 1/6 1/6 2/6 हो गया, तो ये हो गया 4/6। अगर हम लोग इसको 5 to 9 भी देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, अगर इसको भी करेंगे तो आपको 4/6 ही मिलेगा। अब चलते हैं XP। -1 into -1/6 that is -1/6, 4 into 4 16/6 और ये है -1/6, तो 16 minus 2 that is 14/6। तो EX is equal to 14/6। आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, find the expected score in a single throw. Find the expected score in a single throw of a die if the score is calculated। आपको ध्यान रखना स्कोर क्या बोल रहा है। स्कोर को हम लोग x मानते हैं। If the score is calculated by squaring the face value of the die, मतलब हमने डाई फेंका तो 1 आया, तो उसका आपको स्क्वायर करना है मतलब 1। फिर 2 फेंका तो स्कोर कैसे? स्क्वायरिंग द फेस वैल्यू ऑफ द डाई। तो 2 फेस वैल्यू है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आएगा। 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा, 5 का 25 आएगा और 6 का 36 आएगा। समझाने के लिए फिर से बता देता हूं, ये डाई अगर उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आता है, लेकिन आपको स्क्वायर कैलकुलेट कर करके स्कोर निकालना था। 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो आपको यही कंसीडर करना है x को। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डाई है ना, एक डाई है तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6 टोटल 1। XP निकाल लीजिए। 1 into 1/6 1/6, 4 into 1/6 4/6, 9 into 1/6 9/6, 16 into 1/6 16/6, 25/6 and 36/6। 91/6। तो EX इज इक्वल टू 91/6। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी हो गया। A lottery ticket, question number 21. A lottery ticket costs ₹2. There is one first prize of ₹500, one second prize of ₹200 and 2 third prizes of ₹100 each. There are 20 consolation prizes of ₹25 each. If 2000 tickets are sold, what is your expectation if you buy a ticket? मतलब बायर की तरफ से देखना है, लॉटरी वाले के नहीं, बायर के व्यू पॉइंट से देखना है। देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है, सेकेंड प्राइज है
थर्ड प्राइस है, कंसोलेशन प्राइस है, कंसोलेशन प्राइस है, और एक नो प्राइस भी तो होगा जब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट प्राइस में आपसे 2 रुपया लिया जा रहा है तो आपको प्राइस दिया जा रहा है 500 का। अगर हम गेन देखते हैं जिसे हम एक्स बोलेंगे, 500 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया टिकट का माइनस कर देंगे तो 498 आया मेरे पास, फायदा हुआ। सेकंड प्राइस में 200 रुपया का है तो 200 से 2 रुपया माइनस कर लेंगे तो 198 आ गया। थर्ड प्राइस में 100 रुपया है तो 100 से 2 रुपया माइनस कर देंगे तो 98 आ गया। अगर मान लीजिए मुझे कंसोलेशन प्राइस मिलता 25 रुपया का तो भी तो 2 रुपया टिकट का माइनस हुआ तो 23 रुपया आ गया। और अगर नो प्राइस आता ही नहीं तो 2 रुपया मेरा नुकसान हुआ ना। अब चलिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। टोटल 2000 टिकट था, फर्स्ट प्राइस कितना है, देयर इज वन फर्स्ट प्राइस, मतलब 1 आउट ऑफ 2000, और 1 सेकंड प्राइस तो 1 आउट ऑफ 2000, 2 थर्ड प्राइजेस 2 आउट ऑफ 2000, 20 कंसोलेशन प्राइजेस 20 आउट ऑफ 2000। अब टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, 20 2 22 1 23 1 24, तो ये हो गया 1976 आउट ऑफ 2000, माइनस कर लीजिएगा 1 से तो ये आएगा। अब चलते हैं एक्सपी। अगर आपको समझ में नहीं आया आपके लिए लिख देता हूं, बैलेंसिंग फिगर है ये, क्योंकि टोटल करने से 1 आना चाहिए। एक्सपी 498 by 2000, 498 by 2000, 198 by 2000, 98 into 2, 98 into 2, 196 by 2000, 23 into 20, 460 by 2000, minus 2 into 1976, तो 1976 into 2, 3952 minus 3952 by 2000। अब टोटल करते हैं तो 498 plus 198 plus 196 plus 460 minus 3952 minus 2600 divided by 2000। तो EX मतलब समेशन XP मतलब -2600 डिवाइड बाय 2000 मतलब -1.30। इसका मतलब क्या, इफ यू बाय ए टिकट देयर इज ए चांस ऑफ लूजिंग 1 रुपया 30 पैसा पर टिकट। हो गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। थैंक यू।